हाय गाइस, वेलकम इन आवर चैनल। तो अब मैं स्टार्ट कर चुका हूँ रिलेटेड कनेक्शन चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन। थ्योरी हमने पूरा बता दिया है आपको, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब बता चुका हूँ, जितने भी डेफिनेशंस हैं वो भी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं न्यूमेरिकल। तो ये पहला न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, टू प्लेट्स 10 mm थिक आर ज्वाइंट बाई रिवेट्स ऑफ 18 mm डायमीटर बाई अ सिंगल रिवेट लैप ज्वाइंट। दो प्लेट है जिसकी मोटाई 10 मिलीमीटर है, उसे 18 mm व्यास के रिवेट से जोड़ा गया है। कौन सा ज्वाइंट है? सिंगल रिवेट लैप ज्वाइंट, एकल रिवेट लैप ज्वाइंट से उसे जोड़ा गया है। इफ द पिच इज 55 मिलीमीटर, यदि उसका पिच 55 मिलीमीटर है, देन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, तो उस जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। इफ Ft इज इक्वल टू 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, Fs इज इक्वल टू 90 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड Fb इज इक्वल टू 270 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एक बार मैं क्वेश्चन हिंदी में फिर से बता देता हूँ कि 10 मिलीमीटर मोटी दो प्लेट है जिसे 18 mm व्यास के रिवेट से उसे जोड़ा गया है। वहाँ पर सिंगल एकल यानी कि एकल रिवेट लैप ज्वाइंट का प्रयोग किया गया है। यदि पिच 55 मिलीमीटर है तो जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। और वहाँ पर यहाँ पे जो परमिसिबल स्ट्रेस दिया गया है, अनुज्ञेय प्रतिबल दिया गया है, टेंसाइल स्ट्रेस यानी Ft 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड शियर स्ट्रेस यानी कर्तन प्रतिबल Fs इज इक्वल टू 90 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड बियरिंग स्ट्रेस धारण प्रतिबल Fb इज इक्वल टू 270 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसे लिख लेंगे आप। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 10 मिलीमीटर दिया गया है थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, यानी कि T का वैल्यू दिया गया है 10 mm। ठीक है, 10 मिलीमीटर क्या है? थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। उसके बाद दिया गया है डायमीटर ऑफ रिवेट को फाई से डिनोट किया जाता है 18 मिलीमीटर। आप क्या काम करेंगे? ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट निकाल लेंगे। और मैंने आपको बताया है इफ फाई इज लेस देन 25 मिलीमीटर यानी डाया ऑफ रिवेट 25 मिलीमीटर से कम है, तो ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट निकालने का फॉर्मूला होता है डाया ऑफ रिवेट प्लस 1.5 मिलीमीटर। अगर आपका नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट 25 मिलीमीटर से कम दिया गया है तो उसमें 1.5 मिलीमीटर प्लस कर देंगे तो ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट निकल के आ जाएगा। यदि 25 mm से ज़्यादा दिया गया है फाई का वैल्यू, तब यहाँ पे 2 मिलीमीटर प्लस कर देंगे। तो यहाँ से ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट आपको मिल गया 19.5 मिलीमीटर। इसके बाद दिया गया है इफ पिच 55 मिलीमीटर यानी P का वैल्यू दिया गया है 55 मिलीमीटर, तब फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट आपको ज्ञात करना है। और यहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेस दिया गया है यानी कि Ft दिया गया है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fs दिया गया है 90 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड Fb दिया गया है 270 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इतना वैल्यू आपका गिवन है। इतना वैल्यू आपका क्या है? गिवन है। आपको निकालना क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, इसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया है। मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ एंड बियरिंग स्ट्रेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। यानी कि PT, PS और PB तीनों में जो सबसे वैल्यू कम होती है वो कहलाता है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। तो चलिए हम तीनों वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको PT से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है P - D × T × Ft।
P का वैल्यू कितना है 55 मिलीमीटर है, माइनस D का वैल्यू 19.5 है, इंटू थिकनेस 10 mm है, इंटू FT का वैल्यू 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। ये वैल्यू आपका न्यूटन में निकल के आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 55 माइनस 19.5 इंटू 1500, तो यह आ जाएगा आपका 53,250 न्यूटन। पीटी का वैल्यू हो गया। अब हम निकालेंगे शियर स्ट्रेंथ पीएस का वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस। N क्या है, नंबर ऑफ रिवेट, तो नंबर ऑफ रिवेट यहाँ पर एक है, ठीक है, या तो दे देगा कि n का वैल्यू 2 3 4 5, तब n का वैल्यू रखेंगे, अदरवाइज n का वैल्यू हमेशा एक रखेंगे आप, ठीक है। 1 इंटू, वैसे भी बोल दिया गया सिंगल रिवेट, एक ही रिवेट है यहाँ पे, ठीक है, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर 19.5 का स्क्वायर इंटू 90, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 19.5 का स्क्वायर इंटू 90 डिवाइड बाई 4, 26,878.28 न्यूटन। इसके बाद निकालेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू डी इंटू टी इंटू एफ बी। एन का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू 19.5 इंटू 10 इंटू 270, $56,650 न्यूटन। अब देखिए इन तीनों में कौन सा वैल्यू कम है, यह है 53,000, यह है 56,000, यह है 26,878, ठीक है। यह है 53,250, यह है 26,878, यह है 56,650। इन तीनों में अगर आप वैल्यू को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें शियर स्ट्रेंथ पीएस का वैल्यू कम दिया गया है। तो जो वैल्यू सबसे कम रहता है वही कहलाता है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। तो हम कह सकते हैं कि पीटी, पीएस व पीबी में जो सबसे कम होगा वह जोड़ की सामर्थ्य कहलाएगी। विच इवर ऑफ मिनिमम वैल्यू। तो क्या है इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है आपका, पीएस का मान। तो आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट बराबर 26,878.28 न्यूटन। अगर आप किलो न्यूटन में बनाना चाहें तो 1000 से भाग दे देंगे तो 26.87 किलो न्यूटन में आ जाएगा। तो न्यूटन में भी आप आंसर दे सकते हैं और किलो न्यूटन में भी आप आंसर दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ठीक है। बस आपको इतना सा ध्यान देना है कि जो वैल्यू दिया गया है उसको हम पहले सबसे पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूले में ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर देखना कौन सा जॉइंट दिया गया है, बट जॉइंट है कि लैप जॉइंट है, एन का वैल्यू कितना दिया गया है। ये थोड़ी सी बात यहाँ पे ध्यान देना है आपको, मैंने आपको पहले भी बता दिया है पीटी, पीएस और पीबी का फॉर्मूला तीनों में, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला यही होता है। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं इसी चैप्टर के नए क्वेश्चन के साथ।